नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। एक बड़ा मशहूर नगमा आपको याद आ रहा होगा। 1964 में एक फिल्म आई थी हकीकत, और इस फिल्म का नगमा था, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। भारत चीन युद्ध में एक ऐसे मेजर की कहानी, मेजर शैतान सिंह की कहानी, जो 120 बहादुरों के साथ, रणबांकुरों के साथ चीन के 3000 सैनिकों को पीछे ढकेल रहे थे। हालांकि भारत वो युद्ध हार गया, लेकिन मेजर शैतान सिंह के 120 बहादुर ने अपना नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज कर लिया। उसी लड़ाई पर, उसी सच्ची घटना पर उस वक्त की फिल्म बनी थी हकीकत, और उसका ये नगमा मशहूर हुआ था, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। अब बॉलीवुड के पास कोई स्टोरी नहीं है, तो ये कॉपी करते रहते हैं। अब कॉपी किया है एक प्रोड्यूसर, दो प्रोड्यूसर, जो इसमें एक एक्टर भी है। फिल्म पर मुझे कुछ कहना नहीं है। 120 बहादुर फिल्म नई आई है, और उस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं रितेश सिधवानी और भाई फरहान अख्तर जी। संयोग बस भाई फरहान अख्तर ने शैतान सिंह की भूमिका भी निभाई है। तो वो फिल्म आ गई, उसकी स्क्रीनिंग हुई, परफॉर्म भी अच्छा कर रही होगी, क्योंकि देश के सेनाओं के ऊपर और युद्ध के ऊपर, देश के सेना के शौर्य के ऊपर अगर कोई फिल्म बनती है तो जाहिर है उसको समर्थन मिलता है, मिलना भी चाहिए। और अगर अच्छी एक्टिंग हुई है तो जरूर मिलना चाहिए। लेकिन बॉलीवुड अब रास्ता ढूंढ रहा है। इसके पहले भाग मिल्खा सिंह भाग किया था, फरहान ने, चर्चित हुई थी। लेकिन उसके बाद ये 120 बहादुर मूवी उन्होंने लाई है। लेकिन ये गैंग वही है। ये फरहान भाई भी जो है उसी गैंग के हिस्सेदार हैं। उसमें बहुत ही मोटे अक्षरों से उसको लिखा गया है, 120 अहीर जो सोल्जर्स थे कुमायूं रेजिमेंट के, उन्होंने डिफेंड किया था उस पोस्ट को। राजेला पोस्ट उसको कहते हैं। राजेला पोस्ट को एक प्रकार से जीतने से बचाया था 120 रणबांकुरों ने। फिल्म तो बनी है भारतीय सेना के शौर्य पर, लेकिन उस शौर्य पर उसकी स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया सारे माफियाओं को। जितने माफिया हैं बॉलीवुड के, सब पहुंच गए, और उसमें कैमरे ने दो माफिया को कैद कर लिया। मैं माफिया शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, माफिया, रैकेटियर, जिसके बारे में अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि प्रधानमंत्री ने G20 से एक संदेश भेजा है। तो इस दो रैकेटियर को कैमरे ने कैद कर लिया। मामला तो था देश के शौर्य की फिल्म की स्क्रीनिंग की, अवसर तो था स्क्रीनिंग का, और वो भी कैसे, सैनिकों के शौर्य के ऊपर जो फिल्म बनी है 120 बहादुर, उसकी स्क्रीनिंग का। मतलब उनको कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके ब्रांडिंग करके उनको थोड़ा बताया जाए कि इस स्क्रीनिंग पर पहुंचे थे देश के वीर बांकुरों के लिए। तो कौन कौन पहुंचे थे, कैमरे ने किसे कैद किया, मैं तेरा तस्वीर दिखाता हूं अब आपको। कैमरे ने कैद किया महान अदाकारा, प्रिया राजवंश हकीकत में एक्टिंग कर रही थी। कैमरे ने कैद किया महान अदाकारा हमारी रिया चक्रवर्ती को। और फिर कैमरे ने कैद कर दिया महान देश के राजनीतिज्ञ, जिन्हें देश की बड़ी चिंता है। अभी बिहार चुनाव के बाद वो इलेक्शन कमीशन पर बयानबाजी कर रहे थे। तो महान अदाकारा को देखिए, ये कैमरे का फ्रेम लिया है, ये देखिए, महान अदाकारा जा रही है, पोज दे रही हैं, उसमें इधर से आ रहा है रिया जी, रिया जी। अब ये देखिए साहब, ये देखिए, रिया जी पोज दे रही हैं, और हमारे माननीय देश के महान राजनीतिज्ञ बाला साहब ठाकरे के पौत्र और उद्धव ठाकरे जी के सुपुत्र, ये उद्धव ठाकरे के कुपुत्र हैं, लेकिन आप इन्हें सुपुत्र कहिए। ये उद्धव ठाकरे जी के जो सुपुत्र हैं, ये पोज दे रहे हैं, ये खड़े होकर के देख रहे हैं। आहा, रिया चक्रवर्ती कैसी लग रही है। रिया चक्रवर्ती के ऊपर कैमरे फ्लैश हो रहे हैं, और फ्लैश चमक रहा है,
और मीडिया वाले उनको कह रहे हैं, रिया जी जरा इधर पोंछ दीजिए। और माननीय उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे, जिन्हें देश की बड़ी चिंता है, वो आदित्य ठाकरे दूर से बस निहारे जा रहे हैं। और ये तो बस एक संयोग हो गया जी, ये तो स्क्रीनिंग थी, बहुत सारे लोग आमंत्रित थे, रिया भी पहुंची, आदित्य भी वहां पहुंच के, कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती के वकील ने रिप्लाई किया था कि वो आदित्य ठाकरे को नहीं जानती है। वकील ने, रिया चक्रवर्ती ने नहीं कहा। रिया चक्रवर्ती भी कह रही है, वकील कह रहे हैं तो रिया चक्रवर्ती कह रही है ना, ऑन रिकॉर्ड कह रही है रिया चक्रवर्ती कि वो आदित्य ठाकरे को नहीं जानती है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कहता है कि रिया चक्रवर्ती न सिर्फ आदित्य ठाकरे को जानती है, रिया चक्रवर्ती आदित्य ठाकरे की बिजनेस पार्टनर है। पहली बार आज देश के वीडियो कैमरा ने, स्टिल कैमरा ने नहीं, वीडियो कैमरा ने ऑलमोस्ट एक फ्रेम में पकड़ लिया दोनों को। फ्रेम हालांकि दूरी थी, कैमरे में 24 फ्रेम होते हैं, आप जानते हैं सब, तो फ्रेम की दूरी थी, लेकिन वीडियो कैमरा ने बहुत फटाफट काम किया। और मैं सैल्यूट करता हूं उनको जिन्होंने फटाक से इधर फोकस किया और तुरंत लेंस को मोड़ दिया माननीय आदित्य ठाकरे की तरफ, और आदित्य ठाकरे पकड़ा गए। आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती आपस में एक फिल्म के स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे थे। और उसके बाद देखिए, ये इंतजार कर रहे हैं कि फोटो जो हो रहा है, तो पहले वो अपना, उनका जो फोटो सेशन खत्म हुआ रिया चक्रवर्ती का, ठीक उसके बाद माननीय पहुंचते हैं फोटो से आदित्य ठाकरे। और ऐसे फोटो सेशन में है जैसे कि रिया चक्रवर्ती जो अभी बाहर गई है, एक पल बेचैन से है। आदित्य ठाकरे पूरी तरह बेचैन हो गए हैं कि रिया के पीछे जाना है हमें। फौरन से पेस्तर रिया चक्रवर्ती के पीछे आदित्य ठाकरे चल पड़ते हैं। प्रभु की बड़ी माया है मित्रों, प्रभु की बड़ी माया है। अब आप कहेंगे कि इस फोटोग्राफ का कोई प्रयोग नहीं हो सकता है लीगली, क्योंकि एक इवेंट है, एक इवेंट पे अगर दो लोग मिल जाते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, इन दोनों के ये वीडियो इस बात की ताकीद करता है जो जनता की अदालत में, कि ये दोनों कैसे गुनहगार हैं और इस दोनों ने मिलकर के कैसे सुशांत सिंह को रास्ते से हटाया है। अब फरहान अख्तर, इस फिल्म को जो प्रोड्यूस किया है रितेश सिधवानी जी ने, और बाकी एक्सेल एंटरटेनमेंट करके है एक कंपनी, उसके पीछे भी है एक्सेल एंटरटेनमेंट, रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर, आमिर खान, सलमान खान, इन सबका एक गैंग है। सुशांत के यहां जो नौकरी करने वाला लड़का था, हेल्प था, उसमें से कुछ आजकल फरहान अख्तर के यहां नौकरी दे रहा है, ये भी खबर है। सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है। लेकिन हमें कुछ लोगों ने जो सूचना दी मुंबई से कि जो लोग सुशांत के यहां काम कर रहे थे, उसमें से एक आध दो लोग जो हैं वो शायद फरहान के लिए भी अपनी सेवा दे रहे हैं। तो सुशांत के यहां जो काम करने के लिए गया था, आखिर में जितने लोग काम कर रहे थे वो सब रिया चक्रवर्ती के द्वारा लाए गए थे। और रिया चक्रवर्ती इस बात को डिनाई करती रही है। वो ये बात ठीकरा सुशांत के परिवार वालों पर फोड़ती है कि नहीं, उनकी बहनों के सौजन्य से और सुशांत के सौजन्य से जो कोई भी लोग सुशांत के लिए काम कर रहा था उनके घर पे, उसमें सुशांत की सहमति थी, मेरी कोई सहमति नहीं थी। लेकिन सच्चाई यह है मित्रों कि ये फरहान अख्तर के फिल्म में रिया चक्रवर्ती है कौन? एक भी मूवी इसकी हिट नहीं हुई, एक भी फिल्म में इसको कोई रोल नहीं मिला। एक आध दो फिल्म आता है, हाफ गर्लफ्रेंड, तो बैंक चोर, इस सब का नाम आएगा। इस सब फिल्मों में छोटा छोटा किरदार है इसका। आज तक इसको एक ब्रेक नहीं मिला। लेकिन ये फिल्म सर्कल में प्रोमिनेंट फिगर के रूप में मूव करती है, प्रोमिनेंट। और इसीलिए वो जो शोभा डे ने जो बताया था, और अभी जो एक एस्ट्रोलॉजर और एक
प्राइवेट डिटेक्टिव ने आकर के कहा कि रात के 5 लाख से 20-20 लाख रुपए के रेट हैं। अब किसके रेट हैं मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ इस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये प्राइवेट डिटेक्टिव का ये ऑन कैमरा स्टेटमेंट है कि मशहूर से मशहूर एक्ट्रेस, बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं, वो कह रही हैं कि बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं जिसे मैं जिसका नाम नहीं ले सकता, वो नहीं ले सकती थी। जब उन्होंने नाम नहीं लिया तो मेरे पास कहां से नाम आएगा। उन्होंने कहा कि बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं जिसे लोग बड़े सम्मान से, इज्जत की निगाह से देखते हैं, लेकिन वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं। मशहूर एक्ट्रेस, 5 लाख से 20 लाख का रेट है उनका। और वो इंटरव्यूअर है, वो उनको बार बार पूछ रहा है कि ये रेट का क्या मतलब हुआ, क्या हुआ मतलब एक रात का, और ये वो उस तरह से वो फिर उसको बता रही हैं कि साहब क्या रेट होता है। मैंने बता दिया, बाकी आप समझ लीजिए, अब इसको बताने की क्या आवश्यकता है।